Hello students, good morning. ICMP Part 1 IT सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 37 है। हम वर्ड प्रोसेसर के बारे में देख रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं MS वर्ड में, क्योंकि जो वर्ड प्रोसेसर है वर्ड प्रोसेसर में सबसे कॉमनली यूज्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज MS वर्ड। MS वर्ड के बहुत सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसको मैनिपुलेट करना, डॉक्यूमेंट में जितनी भी तरह की कोई एडिटिंग करना, वो सब चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना सीखा, कैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, उसमें एडिटिंग किस प्रकार की होती है, जिसमें आपका कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बोल्ड किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें। उसके बाद पेज सेटअप के बाद आपका रहा कि क्रिएशन ऑफ टेबल्स। आपने टेबल्स क्रिएट किए कि एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उसमें किस तरह से टेबल्स बनाए जाएंगे, टेबल्स में डेटाबेस आपका लिखा जाएगा, टेबल्स में किसी रो को डिलीट करना हो, किसी रो को ऐड करना हो, किसी कॉलम को डिलीट करना हो या ऐड करना हो, ये सब चीज़ें। और उसी में आपने मर्ज भी देख लिया कि आपको अगर किसी दो रोज को दो कॉलम्स आपके पास इस तरह से हैं और इसमें से मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले कॉलम्स को मर्ज कर दूँ इस वाले बीच वाले को, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज का ऑप्शन क्लिक करना होगा, तो जिससे आपका ये मेल ये वाला मर्ज हो जाएगा। मर्ज होके इस तरह से ये रहेगा। अब पहले 3 थे तो अभी ये 2 ही पार्ट रहे। ये इस पूरे में आपको डॉक्यूमेंट राइट्स कोई भी टेबल में एंट्री लिख सकते हो इस तरह से। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस थे जिसमें आपने कलर की सेटिंग देखनी है, अभी कलर को सेट करना हो, जिसमें बॉर्डर लाइंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी में आपका रहता है कि मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप रेयरली यूज करते हो, दैट मीन्स हर पर्सन इसको यूज नहीं कर पाएगा और ना ही करता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेल मर्ज का जो मेन मकसद होता है, मेन पर्पस है, वो क्या है कि जब भी कोई एक लेटर, जो हम कोई एक लेटर MS वर्ड में लिखें, उस लेटर को मल्टीपल रिसिपेंट्स में भेजना हो। दैट मीन्स एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को देना हो। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का कार्ड हो गया, एक मैरिज का कार्ड हम बनाते हैं तो उस मैरिज के कार्ड को 100 या 200 लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। ऐसे ही कोई किसी की इन्विटेशन हो, मान लो मीटिंग की इन्विटेशन हो या रिपब्लिक डे की इन्विटेशन हो, इन चीज़ों के रिलेटेड अगर आपने कोई एक लेटर लिखा है तो आप बहुत सारे मल्टीपल पर्सन्स को उसको भेजना चाहते हैं, तो आप मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट कि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि एक लेटर लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके उनके सभी के नाम को चेंज करते रहते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें इजी मेथड रहता है, आपको स्टेप्स में सारे के सारी डाटा को फीड करना होता है, एक ही बार लेटर को लिखना होता है और एक कमांड से पूरे का पूरा उतने लेटर्स आपके बन जाते हैं जितने एड्रेसेस आपके होने चाहिए। तो मेल मर्ज का मेन मकसद क्या हो गया, व्हेन वन डॉक्यूमेंट of MS Word is sent to multiple persons, बहुत सारे लोगों को एक ही सेम डॉक्यूमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट में फिर इनविटेशन लेटर हो या कोई टेम्पलेट हो, कोई भी हो, मल्टीपल पर्सन्स we use मेल मर्ज ऑप्शंस। मेल मर्ज ऑप्शन को हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल रहता है कि मेल मर्ज ऑप्शन को इस्तेमाल करना। तो मेल मर्ज ऑप्शन को इस्तेमाल कैसे और किस प्रकार किया जाता है, आपको पता है कि मैंने एक लेटर लिखा है, जो भी एक लेटर लिख दिया है, उस लेटर को मैं सारे के सारे लोगों को सेम लेटर है, जो अंदर का उसको बॉडी है, कंटेंट जो भी लिखा हुआ है वो सेम ही है सभी लोगों को, लेकिन उसको जो भेजना है आपने, जब आप उसको भेज रहे हो, जो एड्रेस होगा, मान लो मैं विकास को भेजना चाहता हूँ। जब मैंने विकास लिखा, विकास हो सकता है कि वो रामगढ़ में रहता हो, उसका एड्रेस कुछ डिफरेंट हो, ये सब चीजें उसकी फील्ड्स होंगी। अब यही डॉक्यूमेंट में दूसरे पर्सन को भेज रहा हूँ तो उसका नाम कोई दूसरा होगा, विजय होगा,
और ये जम्मू में रहता होगा और जम्मू में इसका एड्रेस कुछ डिफरेंट होगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि ये लेटर बार बार पेज पे कॉपी करके इन पर्सन्स के नाम को बार बार टाइप करना पड़ता है। तो आप मेल मर्ज में क्या करते हैं कि जितने भी नाम जिनको भी रिसिपेंट्स दैट मीन जिनको ये अपना मेल आपने करना है मेल मर्ज ये डॉक्यूमेंट बनाना है, तो सारे के सारे लोगों के नाम वन टाइम आप फीड कर लेंगे एंट्रीज में। जिस तरह से डेटाबेस में आप ओरेकल में डाटा की एंट्रीज करते हो, इस तरह से इन सभी लोगों के नाम एक बार फीड करके रख लेंगे। जो भी पर्सन्स आपको जिनको हर बार आप रिपीटेडली डाटा ये भेजना चाहते हो लेटर्स, तो लेटर्स भेजने के लिए आप इनके नाम रखे होंगे। आपने वन टाइम एक लेटर लिखना है और उसको बटन को प्रेस करना है, तो आपका सारे का सारा जो लेटर्स हैं वो बन जाएंगे। बन के आप उनका प्रिंट निकाल सकते हो और उसको एनवेलप में भर के भेज सकते हो। तो इस ऑप्शन को करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या होगा? आप जो मीनू बार है मीनू बार में जाएं, वहां से सर्च करें, एक आएगा आपको ऑप्शन सेलेक्ट मर्ज और मेलिंग आएगा, मेलिंग सामने आपको इंडेक्स पे दिख जाएगा, मेलिंग ऑप्शन आएगा। जैसे ही मेलिंग ऑप्शन क्लिक करोगे, मेलिंग ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन और आगे आ जाएंगे उसी मेलिंग ऑप्शन में, जिसमें नंबर 1 रहेगा स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज आएगा। दूसरा ऑप्शन इसके साथ ही आ जाएगा कि आप मेल मर्ज में कौन सा टेम्पलेट लेना चाहते हो, सिलेक्ट दैट मींस आपको लिखने के लिए ब्लैंक पेज कैसा चाहिए। और नंबर 3 पे आपको उसी को क्या एडिट करना है, एडिट मेल मर्ज। ये सब चीजें आपके पास आएंगी। और क्या करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज को जैसे ही आप क्लिक करते हो, स्टार्ट मेल मर्ज को क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जिन ऑप्शंस में आपके पास क्या रहेगा, पहला रहेगा कि आपका क्या कर रहे हो, उसमें लेटर लिख रहे हो, लेटर आएगा। लेटर के बाद मेल मर्ज, उसके बाद आपके एनवेल, उसके बाद से लेबल, इसी तरह से ऑप्शंस आने दिखेंगे आपको। बट आपके पास क्या होगा कि जब स्टार्ट मेल मर्ज पे आप जाते हो तो आपको आएगा कि क्या आप स्टार्ट मेल मर्ज डायरेक्टली कर रहे हो या स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। तो यू हैव टू चूज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, जब आप स्टेप बाय स्टेप क्लिक करोगे, स्टेप बाय स्टेप को जैसे ही क्लिक करोगे कि मुझे मेल मर्ज करना तो है, बट एक एक स्टेप के बाद ताकि आपकी लर्निंग भी हो सके और आपको समझ भी आए इसकी। स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपको जैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने क्लिक किया तो आपको इसकी 6 स्टेप्स से होके गुजरना पड़ेगा। 6 स्टेप्स, इसमें 6 स्टेप्स होंगे। जिन 6 स्टेप्स में 6 वाले स्टेप में कंप्लीट मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट बन गया होगा, आप यू कैन टेक द प्रिंट, आप उसका प्रिंट ले सकते हो। पहले वाला आपने ले लिया, जैसे ही पहला आप प्रिंट करोगे तो इसमें आपका आएगा नीचे सिलेक्ट आएगा, जो ये आपने ले लिया, इसमें सबसे पहले आपका आएगा लेटर। जैसे ही आपने लेटर को किया है, लेटर को करने के बाद आएगा नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट स्टेप भी क्लिक आएगा लेटर लिखने के बाद, और वहां से आपको टेम्पलेट क्लिक करना है कि मुझे किस तरह का टेम्पलेट चाहिए। जैसे आपने टेम्पलेट क्लिक किया तो ब्लैंक स्क्रीन आपके पास आ जाएगी जिसमें आपको लेटर टाइप करना होगा। आपने जो भी लेटर टाइप करना है, लेटर टाइप कर लीजिए। लेटर टाइप करने के बाद जब आप लेटर टाइप कर चुके हो, अब आपको मेल मर्ज पे जाना है, उनके एड्रेसेस देने हैं। आपने फर्स्ट स्टेप पे किया और जो भी डाटा था, इस डाटा को आपने टाइप किया कि ये लेटर मुझे किसी को भी, बहुत सारे लोगों को भेजना है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, मेल मर्ज में डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपके पास लेबल्स आ जाएंगे कि आपको जैसे आप नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करोगे स्टेप नंबर 2 में, तो आपको लिखा आएगा कि जो रिसिपेंट्स एड्रेस हैं, जिनको ये डाटा जाना है, जिन्होंने इसको रिसीव करना है, तो उनके एड्रेसेस। स्टूडेंट्स, आपके सामने बहुत सारी फील्ड्स आएंगी
जिन फील्ड्स में लिखा होगा कि आप जिन पर्सन्स को ये डाटा भेजना चाहते हो, जो भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, क्या उनका आपके पास नाम है, क्या आप उसका नाम लिखना चाहते हो, नेम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हो सकता है, उनका आईडी लिखा हो सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैंने ये वाले लेबल्स नहीं लेने हैं, ये वाले एट्रीब्यूट्स नहीं लेने हैं, थोड़े से चेंज करने हैं, तो आपके पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आता है। आप इसके एड्रेस को या किसी कॉन्टेक्ट को डिलीट करके नई फील्ड भी ऐड कर सकते हो। ये नहीं है कि फिक्स आपकी यही फील्ड्स हैं तो यही फील्ड्स को लेना है। अगर आप चाहो तो डिलीट और ऐड का ऑप्शन आता है यहाँ पे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो अगर आप सिलेक्ट करते हो यही मुझे लेने हैं, अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है तो आपके पास यहाँ पे आएगा सिलेक्ट और डिलीट और ऐड का ऑप्शन आएगा, डिलीट एंड ऐड का ऑप्शन आएगा। किसी फील्ड को आप डिलीट करना चाहते हो, किसी फील्ड को ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब वन बाय वन आपने नाम की जगह पे नाम फीड करने हैं, एड्रेस की जगह पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी सभी लोगों के। मान लो मैंने क्या किया कि 2 लोगों के नाम लिख दिए, जिसमें आपने लिख दिया विकास, एड्रेस लिख दिया अत्रा रामबन, ये एड्रेस भी लिख चुके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपने मेल आईडी लिख दिया। इसी तरह से दूसरा पर्सन बनाया, दूसरे पर्सन का भी नाम आपने डाल दिया और उसका भी एड्रेस लिखा आपने, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और ईमेल आईडी लिखा। ये सब चीजें आपकी फील्ड्स में ऐड होती जाएंगी, पूरी एक एक नाम आता जाएगा, उसी नाम के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। जब नाम आपको शो होंगे खाली वहां पे, तो आपने जिस पर्सन को ये लेटर भेजना है उस लेटर भेजने के लिए आप इनको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करोगे तो आपका जो ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो लेटर था, वहां पे रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन में और इन लोगों के नाम आएंगे। तो स्टेप नंबर 2 पे आप करेंगे, इसके बाद स्टेप 3, 4 ऐसे चलते आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका जो लेटर बना हुआ था, आपके जो नाम एड्रेस थे, अब आपको लेने हैं कि किस किस को भेजना चाहते हैं, रिसिपिएंट्स में एड्रेस आ जाएगा। तो फाइनल स्टेप में जो आपको लेटर दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से लिखा होगा विकास, एड्रेस लिखा होगा इसके नीचे, इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखा होगा और यहाँ पे एक लेटर आएगा जो लेटर आपने टाइप किया था। ये एक पेज की बात कर रहा हूँ, पेज 1 पे, इट इज पेज नंबर 1। स्टूडेंट जब आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे जाएंगे, उस पे क्या आएगा, आरिफ लिखा होगा, आपका रामबन लिखा होगा, एड्रेस जिस तरह से आपने लिखा होगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा और यहाँ पे भी हर पेज में एक लेटर आता जा रहा है जो आपने लेटर लिखा हुआ है। इससे वो क्या रहा है, मान लो आपने 50 लोगों के नाम इसमें डाल दिए थे, तो एक ही क्लिक करने से 50 के 50 पेजों में ये लेटर चला गया। दैट मींस इन लोगों के नाम आपको बार-बार टाइप नहीं करने पड़े, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। मेल मर्ज का ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। आपने 50 लेटर्स बना लिए हैं, उन 50 लेटर्स को अगर आप चाहो तो टेक द प्रिंट, जैसे ही आपके पास प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा कि ऑल के ऑल को प्रिंट ले लो, जब सारे के सारे प्रिंट आएंगे तो 50 पेजेस आपके पास 50 लोगों को वो लेटर चला जाएगा। उनके 50 पेजेस के उसको आप एनवेलप में डालिए और एनवेलप में डाल के आप उनको सेंड कर दीजिए। तो मेल मर्ज का जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मेल मर्ज का यूज करके ही वो काम करते हैं। मेल मर्ज का इस्तेमाल उनको करना पड़ता है। मेल मर्ज में एक डॉक्यूमेंट को, एक ही डॉक्यूमेंट को जब डिफरेंट लोगों को भेजना हो, बड़े सारे मल्टीपल लोगों को भेजना हो, तो मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट कि मेल मर्ज के अलावा भी और ऑप्शंस यूज करते हैं आप। इसको मेल मर्ज को आपको रिज्यूम करना हो, मान लो ये लेटर चेंज करना है, उनके एड्रेस जो आपने लिखे हैं एक बार रख देने वो वाले फील्ड, अब आपको दूसरे और एड्रेसेस देने हैं, तो आप उतने एड्रेसेस को ऐड कर सकते हो। ऐड फील्ड में जाइए, ऐड कर दो और ये वाला लेटर अब आप रिज्यूम कर रहे
उस वाले को हटा रहे हो, कोई दूसरा लेटर आपको लिखना है, तो आप क्या करिए, एडिट करिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें 6 स्टेप्स होंगे, 6 स्टेप्स से होके निकलना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 to 5 मिनट्स की एक्टिविटी है। जब आप इसको इस पे काम करेंगे तो वो जो लेटर है वो वाला लेटर चेंज हो जाएगा, दूसरा वाला लेटर आपका आएगा। तो ये लेटर आपका वैसे ही बनेगा। किसी भी ओकेजन में आपको इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में किसी भी लोगों को इनवाइट करना है तो इस मेल मर्ज का इस्तेमाल करें और बहुत सारे लेटर्स डिफरेंट लोगों को भेज दें। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये रहता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो मेल मर्ज ऑप्शन है दैट इज रिलेटेड टू ईमेल, तो ये ईमेल के साथ नहीं है रिलेट। मेल के साथ रिलेट क्यों नहीं है कि क्योंकि जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज आपके ऑफलाइन भी वर्क किया जा सकता है। मेल मर्ज में आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। जब आप मेल करते हो, मेल में भी ऑप्शन आता है कि आप मल्टीपल रिसिपेंट्स को मल्टीपल एड्रेसेस में एक ही मेल को डाल सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने वो एड्रेस इतने एड्रेसेस पे डाल दिया, आपको ईमेल आईडीज उनके डालने पड़ेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद एक ही लेटर लिख के उतने ईमेल आईडी में चला जाएगा। बट इस केस में आपके पास क्या है कि आप उनका प्रिंट ले सकते हो। वहाँ पे प्रिंट लेना अलग अलग एड्रेसेस पे डिफरेंट होगा। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इतने वो बनेंगे आपके पेजेस, उतने पेजेस का आप प्रिंट लेके उन लोगों को हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हो। इसलिए मेल मर्ज और जो मेल आईडी है, जो मेल हम करते हैं मल्टीपल एड्रेसेस में, उसमें डिफरेंस है दोनों में, ये एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है। मेल मर्ज के बाद हमारे पास एमएस वर्ड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैक्रो है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डिस्कस। इसके बाद आपके पास रहता है कि शेप्स। आप शेप्स लेते हो, डिफरेंट टाइप के शेप्स को लेना पड़ता है कि जो शेप्स हैं आप एमएस वर्ड में यूज करो। तो उन शेप्स को यूज करने के लिए किस पे जाना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे। जैसे ही शेप्स की बारी आएगी, शेप्स में आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाते हो, इंसर्ट पे जाने के बाद वहां पे आएगा शेप्स। तो स्टूडेंट ये जो शेप्स हैं, ये शेप्स डिफरेंट प्रकार के होंगे। इसमें कहीं पे आपको सर्कल का दिखेगा, कहीं पे रेक्टेंगल दिखेगी, कहीं पे स्फीयर दिखेगा, इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। कहीं पे इक्वल टू का साइन दिखेगा, कहीं पे स्टार दिखेगा, कहीं पे ये वाला छोटा सर्कल दिखेगा, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स दिखेंगी। तो आप जब भी कोई पोस्टर्स बनाते हो, जब कोई पोस्टर्स बनाना होता है या कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन करनी होती है या कोई आइडेंटिटी कार्ड बनाना है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको डिफरेंट शेप्स को यूज़ करना है, या कोई फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आप अच्छी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इन शेप्स की सहायता ले सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लिक जाके आपके पास बहुत सारी शेप्स जो हैं सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। यू हैव टू चूज एनी शेप फ्रॉम देयर। कोई भी शेप इनमें से चूज करना, आपके पास बहुत सारे शेप्स होंगे। इन शेप्स में से जिसको भी आपने चूज किया वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, और आपके पास माउस पे आएगा और आपने उसको ड्रैग करके उसका साइज छोटा या बड़ा कर देना। जब आपके पास आपने मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप ले लिया है, इस शेप पे डायरेक्टली लिखना पॉसिबल नहीं होता। आपको इस पे लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन पॉपअप विंडो खुलेगा छोटा सा, जिसमें लिखा होगा ऐड। यू हैव टू क्लिक ऐड। आप ऐड को क्लिक करेंगे, जैसे ही ऐड को क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर। जैसे ही आपका कर्सर इस बॉक्स के अंदर आ गया तो आप इस पे इजीली राइट कर सकते हो। राइट करने के बाद इसका साइज भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स को दे सकते हो। जो भी एक्टिविटी आपने करनी है वो की जा सकती है। तो इस तरह से आप शेप्स ले सकते हो। शेप्स के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें स्पेल चेक है। स्पेल चेक भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई राइटिंग करते हो इस पर तो आपको स्पेलिंग चेक करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हो सकता है राइटिंग में हमसे मिस्टेक हो जाए। तो कंप्यूटर में एक ऑटो चेक रहता है कि स्पेलिंग चेक होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी की स्पेलिंग गलत लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज माई वेब पेज which I
critic on the वेबसाइट। मैंने ऐसे लिखा, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। तो आप जो भी स्पेलिंग आपकी मिस्टेक होगी तो वहाँ पे नीचे उस वर्ड्स के नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी जिससे पता चलेगा कि आपका इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसकी भी। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी आएगा। क्या आप डिक्शनरी में ऐड करना है, क्योंकि कंप्यूटर में इनबिल्ट डिक्शनरी होती है। अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो वैसे भी ऐसे भी कंप्यूटर में जो भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स वोकैबुलरी इसके अंदर फीड होती है। तो आप ऐड टू डिक्शनरी से इसकी स्पेलिंग को ठीक करवा सकते हो और इसकी भी स्पेलिंग ठीक करवा सकते हो। आपको सजेशंस आएंगी कि आप इसमें से कौन से स्पेलिंग चूज करना चाहते हो। तो जो भी स्पेलिंग आपको चूज करना चाहते हो आप उसी स्पेलिंग को लेके ओके कर दें, तो वो स्पेलिंग आपके ठीक हो जाएंगे। और कभी कभी आप लोगों को ये लगता है कि मेरी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो F7 प्रेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि शॉर्टकट की है जिससे यूज होते हुए आपकी स्पेलिंग्स जो है ग्रामेटिकली ओके हो जाएंगे। तो आप अपने जो पैराग्राफ्स है उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। कहीं पे भी राइटिंग लिखनी, एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे ऐसे कलर सब स्पेलिंग्स हैं, जैसे COLOUR हम ऐसे इंडियन लैंग्वेज में लिखते हैं कलर के स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिकन लैंग्वेज यूज होती है COLOUR, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इसकी डिक्शनरी को इसको पता नहीं होंगे। आपने कहीं ऐसा नाम लिख दिया जो सिस्टम में फीड ही नहीं है ऑटोमेटिक, तो उसके स्पेलिंग्स पे लाइन आती रहेगी नीचे। मान लो हो सकता है आपका नाम इस तरह से कोई नाम इसके अंदर किसी प्लेस का नाम है, जैसे हम लिख रहे हैं रिवर, रिवर का नाम इसको पता है, लेकिन रिवर के बाद अगर मैं लिखता हूँ NALLAH नाला, इट मे बी कि ये इसको इसकी डिक्शनरी में फीड ना हो, तो उसके नीचे अंदर इस तरह की रेड लाइन आती जाएगी। तो ये रोमन शब्द हैं, जो रोमन वर्ड्स हैं, या तो ऐसे वर्ड्स हैं जो इसको पता नहीं है सिस्टम को, तो उनके नीचे यहाँ पे लाइट आएगी और ये सजेशन भी नहीं देंगे। और ऐड टू डिक्शनरी में करोगे तो ये रॉन्ग होता है, क्योंकि ऐड टू डिक्शनरी में ये लोकल लैंग्वेजेस में जो चीज़ें आ रही हैं तो उसको आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। इसमें रोमन लैंग्वेज का भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको लोगों को रखना है। तो ये था मेल मर्ज, शेप्स, स्पेल चेक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका MS वर्ड का वो हम आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।